ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज की मुरली 6 अप्रैल 2026 के इस बेहद गहरे मंथन में आपका हृदय से स्वागत है। ओम शांति। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस रूहानी सफर में। तो आज जब मैं इस मुरली को पढ़ रहा था ना, तो मुझे ऐसा लगा जैसे कल्पना कीजिए कि हम आज एक ऐसे खजाने की बात कर रहे हैं जिसे पाने के बाद ना दुनिया का सबसे बड़ा जो अरबपति होता है वो भी आपको एकदम गरीब लगने लगेगा। जी बिल्कुल, एकदम सही कहा आपने। है ना? मतलब एक ऐसा खजाना जो न कभी लुट सकता है और न ही खर्च करने पर कभी घटता है। तो आज हम शिव बाबा के उसी अनंत खजाने की गहराई में उतरने वाले हैं। जी, और ये कोई साधारण चर्चा नहीं है। ये एक बहुत ही सुंदर और गहरी आध्यात्मिक यात्रा है, जहां हम सिर्फ शब्दों को नहीं बल्कि उनके पीछे छिपे उस ईश्वरीय विज्ञान को महसूस करेंगे। बिल्कुल। और आज के इस मंथन का तो मुख्य उद्देश्य ही यही है कि हम उस वखर यानी जो आध्यात्मिक खजाना है ना, उसके हर एक छोटे छोटे पहलू को बहुत गहराई से महसूस कर सकें। जी हाँ, शिव बाबा जो स्वयं ज्ञान, शांति और आनंद के अथाह सागर है, वो अपना सारा का सारा सामान, जिसे हम वक्खर कहते हैं, वो लेकर परम धाम से हम बच्चों के लिए इस संगम युग पर आए हैं। और बाबा ने आज स्पष्ट कहा है कि उनका पूरा ही अंत हमें मिल गया है। तो अब विचार करने की बात बस ये है कि जब देने वाला अपना सब कुछ इतनी उदारता से लुटा रहा है, तो हम लेने वाले उसे किस गहराई से और कितनी लगन से धारण कर रहे हैं। आपने धारण करने की बात की ना, और यही मुझे एक बात बहुत सोचने पर मजबूर करती है। जैसे बाबा ने आज ये जो वक्खर शब्द का इस्तेमाल किया है, जी, तो ये अक्सर व्यापारी लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना, कि दुकान का वक्खर कैसा है। हाँ, लौकिक दुनिया में तो ऐसा ही होता है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम दुनियावी नजरिए से देखें तो व्यापारी अपना माल तभी किसी को देता है जब उसे कोई मुनाफा हो रहा हो। जी, एकदम सही। लेकिन शिव बाबा तो इस खजाने को डिलीवर करने आते हैं, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। तो मुझे ये समझना है कि इस ईश्वरीय खजाने को धारण करने का असल मैकेनिज्म या कहें तंत्र क्या है। ये बहुत ही सटीक सवाल है। क्योंकि खजाना तो बाबा सबको एक समान दे रहे हैं ना, फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ आत्माएं बहुत शक्तिशाली बन जाती हैं और कुछ बेचारी खाली हाथ ही रह जाती हैं? तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि लौकिक दुनिया में जो खजाना होता है, हाँ। वो हम तिजोरी में रखते हैं। लेकिन जो ये रूहानी दुनिया है, जी। यहाँ खजाना हमारी पात्रता यानी हमारी बुद्धि की स्वच्छता में रखा जाता है। अच्छा। बाबा जब परमधाम से ये ज्ञान और शक्तियों का जो वक्खर है उसकी डिलीवरी करने आते हैं, तो वो सीधा हमारी आत्मा की जो फ्रीक्वेंसी होती है, हाँ। जो तरंगे होती हैं, उनसे जुड़ते हैं। अब अगर हमारी बुद्धि में दुनियावी चिंताओं का या देह अभिमान का कचरा भरा हुआ है, तो वो ज्ञान अंदर टिक ही नहीं पाएगा। मतलब अगर बर्तन गंदा है बिल्कुल, तो उसमें शुद्ध चीज कैसे टिकेगी? बिल्कुल। तो धारण करने का विज्ञान यही है कि आत्मा जितनी खाली, जितनी शांत और एकाग्र होगी, ये जो ईश्वरीय वक्खर है ना, जी। वो उसमें उतना ही ज्यादा और गहराई तक समाएगा। क्या बात है। बाबा कहते हैं कि मैं तो सब कुछ डिलीवर करता हूँ, लेकिन झोली तुम्हें अपनी साफ रखनी है। तो मतलब सारा का सारा खेल जो है वो बुद्धि की स्वच्छता और अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने का है ना? जी, एकदम 100%। और इसी से जुड़ा हुआ एक बहुत गहरा प्रश्न आज बाबा ने उठाया है, जो सच कहूं तो मुझे सच में हैरान कर देता है कई बार। वो कौन सा प्रश्न है? जैसे हम मनुष्य भविष्य जानने के लिए कितने बेचैन रहते हैं ना। कोई अब ज्योतिषियों के पास जा रहा है, कोई अपना हाथ दिखा रहा है। हम बस हमेशा ये जानना चाहते हैं कि कल क्या होगा। हाँ, ये तो इंसानी फितरत बन गई है आजकल। बिल्कुल। अब शिव बाबा तो त्रिकालदर्शी हैं, वो ड्रामा के आदि, मध्य और अंत को पूरी तरह से जानते हैं। फिर भी बाबा ने आज साफ कह दिया कि वो कल की बात आज नहीं बताएंगे। तो ऐसा क्यों? जब स्वयं भगवान हमारे सामने बैठे हैं, तो वो भविष्य का ये रहस्य हमसे क्यों छुपा रहे हैं? ये बहुत ही प्यारा और गहरा रहस्य है, क्योंकि अगर भविष्य बता दिया जाए तो ये हमारे जो वर्तमान का पुरुषार्थ है ना, यानी जो हमारी आध्यात्मिक मेहनत है, उससे पूरी तरह से रोक देगा। अच्छा, वो कैसे? इसे ऐसे समझिए, बाबा कहते हैं कि मैं खुद ड्रामा के वश हूँ। जो कुछ भी हो रहा है वो ड्रामा में नूंद है। थोड़ा रुकिए यहाँ पर। ये जो शब्द है ना, नूंद, मुझे लगता है जो नए भाई बहन हमें सुन रहे होंगे शायद उन्हें ये थोड़ा तकनीकी लगे। तो क्या हम इसे थोड़ा और स्पष्ट कर सकते हैं? जी जरूर। नूंद का अर्थ होता है पहले से ही निश्चित होना। प्रीडेस्टिन्ड जिसे कहते हैं अंग्रेजी में।
प्रोजेक्टर के सामने से एक एक करके गुजर रहे हैं। हाँ, एक एक फ्रेम आगे बढ़ता है। जी, तो जो दृश्य गुजर गया वो पास्ट है और जो सामने चल रहा है वो वर्तमान है। शिव बाबा त्रिकालदर्शी होकर उस पूरी रील को एक साथ देख सकते हैं। लेकिन अगर बाबा हमें बता दें कि बच्चे कल तुम्हारे साथ ये बहुत ही अच्छी घटना होने वाली है, तो क्या होगा? हम आज खुशी में आलसी हो जाएंगे कि चलो कल तो सब अच्छा ही होना है, आज क्या मेहनत करनी। हाँ, ये तो है, हम रिलैक्स हो जाएंगे एकदम। बिल्कुल। और वहीं अगर बाबा बता दें कि कल कोई बहुत बड़ी बीमारी या संकट आने वाला है, तो हम आज ही डर और चिंता के मारे काम करना छोड़ देंगे। बाप रे, हाँ, डर के मारे तो आज का दिन भी खराब हो जाएगा। जी, तो दोनों ही स्थितियों में जो हमारा वर्तमान क्षण है ना, जहां हम अपने कर्मों को सुधार कर विकर्मा जीत बन सकते हैं, वो पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। इसीलिए बाबा हमें भविष्य की चिंता से बिल्कुल मुक्त कर देते हैं। बाबा कहते हैं कि जो सेकंड पास हुआ वो ड्रामा है, बस वर्तमान में जियो। वाह, क्या बात है। मतलब भविष्य ना बताना भगवान की तरफ से कोई सजा नहीं है, बल्कि ये तो बाबा की तरफ से एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक सुरक्षा कवच है हमारे लिए। एकदम सही, ताकि हम केवल आज पर अभी पर फोकस कर सकें। और जब हम इसी वर्तमान क्षण में बाबा को याद करते हैं तो बाबा के कितनी ही अलौकिक रूप हमारे सामने आने लगते हैं, है ना? जी, अनेक रूप हैं बाबा के। आज की मुरली में बाबा ने खुद को पारलौकिक पिता, शिक्षक और सद्गुरु तो कहा ही है, लेकिन एक रूप ने मुझे सच में सोचने पर बहुत मजबूर कर दिया आज। वो कौन सा रूप? बाबा खुद को ओबीडियंट सर्वेंट यानी आज्ञाकारी सेवक कहते हैं। मतलब मुझे ये बात हजम करने में थोड़ा समय लगा। अच्छा जी, जो परम सत्ता सारे ब्रह्मांड का रचयिता है, वो हमारा सेवक कैसे हो सकता है? क्या ये भगवान की जो ईश्वरीय गरिमा है उसके खिलाफ नहीं है? ये बहुत ही सुंदर चिंतन है आपका, लेकिन हमें समझना होगा कि ईश्वरीय गरिमा और मनुष्य की गरिमा के जो मापदंड है ना, वो बिल्कुल अलग है। अलग कैसे हैं? देखिए, मनुष्य की गरिमा अक्सर उसके अहंकार पर टिकी होती है कि मैं इतना बड़ा हूँ, मेरे पास इतनी पावर है। हाँ, ये तो दुनिया का दस्तूर है। जबकि ईश्वरीय गरिमा संपूर्ण निरअहंकारिता पर टिकी होती है। शिव बाबा निराकार हैं, है ना? उनका अपना कोई भौतिक शरीर नहीं है। जी बिल्कुल। इसलिए उनमें रत्ती भर भी देह अभिमान नहीं है। जब कोई देह अभिमानी नहीं है, तो मैं बड़ा हूँ या मैं भगवान हूँ, ये वाला अहंकार कहाँ से आएगा? हाँ, मतलब ईगो का कोई नामो निशानी नहीं है। बिल्कुल, वो परम सत्ता केवल और केवल देने की भावना से आती है। बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हारी सेवा कर, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाकर, फिर खुद निर्वाण धाम यानी शांति धाम में जाके बैठ जाऊंगा। वाह, कितनी निस्वार्थ भावना है। जी, दुनिया में जब कोई बड़ा अधिकारी किसी पत्र के नीचे ओबीडियंट सर्वेंट लिखता है, तो वो महज एक रस्म होती है, एक औपचारिकता होती है। फॉर्मेलिटी के लिए लिखते हैं लोग। लेकिन यहाँ स्वयं भगवान बिना किसी अपेक्षा के हमारी थकी हुई जन्म जन्मांतर की थकी हुई आत्माओं की मालिश कर रहे हैं, हमें ज्ञान के रत्नों से सजा रहे हैं। ये सच में उनकी महानता का सबसे बड़ा प्रमाण है। ये सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है कि भगवान हमारे सेवक बने हैं, हमारी सेवा कर रहे हैं। जी। और एक और रूप जो आज बाबा ने बहुत गहराई से बताया, वो है बैरिस्टर यानी वकील का रूप। राइट। बाबा कहते हैं कि वो हमें रावण की जेल से छुड़ाने आए हैं। बिल्कुल। अब दुनियावी वकील तो कानून की मोटी मोटी किताबों का इस्तेमाल करते हैं, है ना, दलीलें देते हैं, लेकिन बाबा एक बैरिस्टर के रूप में कैसे काम करते हैं? मतलब ये जो रूहानी दुनिया है, इसमें ये कानूनी मैकेनिज्म काम कैसे करता है? बाबा हमें रावण की जेल से असल में छुड़ाते कैसे हैं? तो इसे हम बहुत ही सरल कर्मों के सिद्धांत से समझ सकते हैं। जी, बताइए। देखिए, द्वापर युग से लेकर कलयुग के अंत तक हमने देह अभिमान में आकर काम, क्रोध, लोभ जैसे विकारों के अधीन होकर बहुत से पाप कर्म किए हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल किए हैं। ये सारे पाप कर्म ही हमारा कर्ज है, और यही वो रावण की जेल है जिसमें हम पूरी तरह से बंधे हुए हैं, जकड़े हुए हैं। कर्जे की जेल। अब एक साधारण वकील क्या करता है? वो आपको जज के सामने सही दलील देकर बचाने की कोशिश करता है। जी बिल्कुल। यहाँ जज है धर्मराज और हमारी वकालत कर रहे हैं स्वयं शिव बाबा। बाबा आकर हमें वो लूप होल या कहें कानूनी बारीकी बताते हैं। वो हमें ईश्वरीय मत देते हैं। अच्छा, वो बारीकी क्या है? बाबा कहते हैं कि बच्चे, अगर तुम अब मेरी याद में रहोगे, जिसे हम योग अग्नि कहते हैं, तो तुम्हारे पिछले सारे पाप भस्म हो जाएंगे और तुम्हें कोई सजा नहीं खानी पड़ेगी। वाह,
क्या जबरदस्त दलील है। जी, बाबा हमें श्रीमत की वो दलीलें देते हैं जिन पर चलकर हम इस कर्मों के जटिल जाल से रावण की इस शोक वाटिका से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। शोक वाटिका, या यह शब्द भी बाबा ने बहुत गहराई से इस्तेमाल किया है आज, जी। शोक वाटिका। बाबा ने वर्तमान जो हमारी ये कलयुगी दुनिया है, इसकी तुलना सागर के बीच स्थित लंका से की है ना? बिल्कुल की है। जहाँ चारों तरफ केवल दुख, अशांति और सिर्फ शोक ही शोक है। हाँ। और बाबा आकर हमें इस शोक वाटिका से निकालकर सीधा स्वर्ग की अशोक वाटिका में ले जाते हैं। जी, जहाँ दुख का नामो निशान भी नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन यहाँ ना मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। बताइए क्या सवाल है? जब हम स्वर्ग या सतयुग की बात करते हैं, जिसे बाबा संपूर्ण निर्विकारी या अंग्रेजी में वाइसलेस दुनिया कहते हैं। जी, वाइसलेस वर्ल्ड। तो अगर वहां कोई विकार ही नहीं है, कोई भी विषय सागर में गोता नहीं लगाता, तो वहां जन्म कैसे होते हैं? यह बहुत गहरा प्रश्न है। क्योंकि विज्ञान तो यही कहता है ना कि बिना जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के जन्म तो असंभव है। जी। तो ये योग बल से जन्म का जो विज्ञान है, ये असल में क्या है, ये कैसे काम करता है? जी, ये शायद आज की पूरी मुरली का सबसे रहस्यमयी और सबसे ज्यादा तार्किक बिंदु है समझने के लिए। जी, मैं बहुत उत्सुक हूं इसे समझने के लिए। देखिए, आज की जो कलयुगी दुनिया है, जी, इसमें जन्म विकारों पर आधारित है। जी, है ना? जहां आत्मा और शरीर दोनों ही पूरी तरह से अशुद्ध हो चुके हैं। बिल्कुल, एकदम अशुद्ध है। इसलिए जन्म की जो प्रक्रिया होती है वो भी बहुत दुखदायी होती है, पीड़ा से भरी होती है। हाँ, बहुत कष्ट होता है। लेकिन जब हम सतयुग की बात करते हैं तो हमें ये समझना होगा कि वहां प्रकृति यानी जो पांचों तत्व हैं वो संपूर्ण पावन होते हैं, वो आत्माओं की दासी होते हैं वहां। अच्छा, तत्व एकदम शुद्ध होते हैं। जी, और सतयुग में आत्माएं आत्म अभिमानी होती हैं, उन्हें देह का कोई भान नहीं होता। जब एक आत्मा का शरीर वहां वृद्ध हो जाता है तो उसे पहले से ही साक्षात्कार हो जाता है कि अब मुझे ये पुराना वस्त्र छोड़कर एक नया वस्त्र धारण करना है। वाह, पहले से पता चल जाता है। बिल्कुल। वाह। वहां स्त्री और पुरुष दोनों के समान योग शक्ति, उनकी जो शुद्ध संकल्प शक्ति है और आत्मा के जो वाइब्रेशंस या प्रकंपन होते हैं वे मिलकर प्रकृति के तत्वों को आकर्षित करते हैं और एक नए जीवन का निर्माण करते हैं। हाँ, मतलब संकल्पों से। जी, जहां देह अभिमान शून्य हो वहां शुद्ध संकल्प ही सृष्टि रचने की पूरी ताकत रखता है। ये तो बहुत ही अद्भुत बात है। मतलब जैसे आज हम अपने योग बल और अपने शुद्ध वाइब्रेशन से एक बहुत ही अशांत माहौल को पल भर में शांत कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। तो वैसे ही सतयुग में उस सर्वोच्च योग बल से सीधे तत्वों को आकार दिया जा सकता है। क्या बात है। जी, यही तो ईश्वरीय शक्ति है। और ये सब कुछ एक ईश्वरीय मत यानी श्रीमत का ही तो परिणाम है ना? एकदम सही कहा आपने। द्वापर से लेकर आज तक हमें अनेक मनुष्यों की, शास्त्रों की और न जाने कितने गुरुओं की मत मिलती रही, जिसे बाबा ने आज रावण की मत कहा है। जी। और इसी मत ने हम मनुष्यों को देवता से गिराकर असुर बना दिया। बिल्कुल, ये बहुत ही स्पष्ट रेखा है। आप देखिए ना, रावण की मत हमेशा आपको बाहर की तरफ खींचेगी। बाहर की तरफ मतलब देह और देह के जो रिश्ते हैं, दुनियावी आकर्षण है, उनकी तरफ। वो आपके अंदर मैं और मेरा का विस्तार करेगी। मैं फलाना हूं, ये मेरा है। हाँ, ईगो को बढ़ाएगी। जी। जबकि जो श्रीमत है, जो केवल एक निराकार ईश्वर हमें संगम युग पर मिलती है, वो हमें भीतर की तरफ ले जाती है। भीतर की तरफ। बिल्कुल। वो हमें याद दिलाती है कि हम शरीर नहीं बल्कि एक चमकती हुई मणि है, एक शांत स्वरूप आत्मा है। केवल एक ईश्वर की मत ही हमें वापस देवता बना सकती है, क्योंकि देवता बनने का ये जो कोर्स है ना, ये दुनिया का कोई भी मनुष्य नहीं पढ़ा सकता। क्या बात है, कोई मनुष्य नहीं पढ़ा सकता। और देवता बनने की इस यात्रा में एक ऐसी चीज है जो खुद देवताओं के पास भी नहीं है। अच्छा। जी, बाबा ने आज कहा कि सतयुग में देवताएं आत्मा अभिमानी तो होते हैं, लेकिन हम ब्राह्मण अभी परमात्मा अभिमानी भी हैं। जी, बहुत सुंदर पॉइंट है ये। जब मैंने ये पढ़ा ना, तो मुझे एक मीठा सा झटका सा लगा कि सतयुग, जो कि दुनिया का सबसे श्रेष्ठ समय है, वहां के देवताओं से भी ऊंचे हम संगम योगी ब्राह्मण कैसे हो गए?
हाँ, ये सच में सोचने वाली बात है, लेकिन इसका कारण बहुत स्पष्ट है, क्योंकि देवताओं को तो उनका फल मिल चुका है ना? लेकिन उन्हें बीज का यानी भगवान का कोई ज्ञान नहीं है। सतयुग में जब श्री लक्ष्मी और श्री नारायण राज करते हैं तो उन्हें ये ज्ञान नहीं होता कि उन्हें ये राजाई किसने दी या शिव बाबा कौन है। अच्छा, मतलब उन्हें परमात्मा की नॉलेज नहीं होती वहाँ? बिल्कुल नहीं होती, उनके पास वो नॉलेज नहीं है। लेकिन आज इस छोटे से संगम युग पर हम बच्चे मास्टर नॉलेजफुल और मास्टर ब्लिसफुल हैं। जी। हमें पता है कि स्वयं भगवान हमारा पिता है, हमें बीज का पूरा ज्ञान है। ये जो परमात्मा अभिमानी होने का नशा है ना, ये अतीन्द्रिय सुख केवल और केवल इसी छोटे से संगम युग पर मिलता है। अतीन्द्रिय सुख यानी वो सुख जो इंद्रियों से या कह लें सेंसेस से एकदम परे है। जी, एकदम परे। इसे अगर मैं अपने लौकिक नजरिए से देखूं, मान लीजिए एक बहुत ही गरीब इंसान है, वो बेचारा अपनी झोपड़ी में जीवन भर से संघर्ष कर रहा है। अचानक एक दिन उसे पता चले कि वो किसी बहुत बड़े साम्राज्य का इकलौता वारिस है। क्या बात है। और कल ही उसकी ताजपोशी होने वाली है। वाह। अब आप सोचिए, वो आज भले उसी टूटी झोपड़ी में बैठा है, लेकिन उसके अंदर जो खुशी और जो खुमारी होगी वो तो शब्दों में बयान ही नहीं की जा सकती। बिल्कुल, वो तो खुशी से नाचने लगेगा, है ना? तो हम आत्माएं जिन्हें स्वयं परमपिता परमात्मा से 21 जन्मों के लिए पूरी विश्व की बादशाही मिल रही है, हमारा खुशी का पारा तो 7वें आसमान पर होना चाहिए। एकदम सही कहा आपने। और इसी खुशी को स्थायी बनाने के लिए बाबा ने आज धारणा के बहुत ही गहरे बिंदु दिए हैं। जी, धारणा बहुत जरूरी है। ये सारा ज्ञान, ये वखर हमारी बुद्धि में हमेशा के लिए टिकेगा कैसे, इसका एक बहुत ही व्यवहारिक विज्ञान या कहें प्रैक्टिकल साइंस बाबा ने आज समझाया है। वो क्या है? और वो है खान पान की बहुत कड़ी शुद्धि। बाबा कहते हैं कि देवता कभी कीचड़ पट्टी नहीं खाते। कीचड़ पत्ती। या मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि खान पान का हमारी जो आध्यात्मिक अवस्था है उससे सीधा क्या संबंध है? क्या सिर्फ शाकाहारी हो जाना ही काफी है? नहीं नहीं, सिर्फ शाकाहारी होना तो केवल शुरुआत है, मंजिल नहीं है। अन्न और मन का बहुत ही गहरा संबंध होता है। अच्छा। अब देखिए, विज्ञान भी अब ये मानने लगा है कि पानी और भोजन में अपनी एक मेमोरी होती है, उनकी अपनी याददाश्त होती है। हाँ, मैंने भी पढ़ा है वाटर मेमोरी के बारे में। जी, आप जिस भावना से भोजन पकाते हैं और जिस भावना से खाते हैं, वो भावना भोजन के अणुओं में, मॉलिक्यूल्स में प्रवेश कर जाती है। बाप रे, ये तो बहुत सूक्ष्म बात है। बिल्कुल। अगर आप भोजन बनाते समय तनाव में हैं या क्रोधित हैं या दुनियावी बातें कर रहे हैं, तो वो भोजन शरीर में जाकर जहर का ही काम करेगा। वो मन को अशांत करेगा। तो फिर सही विधि क्या है? बाबा हमें जो विधि सिखाते हैं ना, वो हमारे रसोई घर को एक चेतना की प्रयोगशाला बना देती है। क्या बात है, चेतना की प्रयोगशाला। बाबा कहते हैं कि भोजन स्वीकार करने से पहले शिव बाबा की याद में बैठो, उस भोजन को अपनी रूहानी दृष्टि दो। दृष्टि देना। जी, जब आप परमात्मा की शांति और प्रेम के प्रकंपन उस भोजन में डालते हैं तो वो साधारण खाना एक शुद्ध प्रसाद बन जाता है। वाह। वो प्रसाद जब अंदर जाता है तो वो हमारी नाड़ियों को, हमारे विचारों को पूरी तरह से सात्विक बनाता है। और इसी से मांस, मदिरा या तामसिक भोजन का पूर्ण परहेज बहुत जरूरी है। ये तो मतलब भोजन को योग बल से एकदम चार्ज करने वाली बात हो गई है ना? बिल्कुल, चार्ज करना है। जैसे हम अपने फोन की बैटरी को चार्ज करते हैं, वैसे अपने भोजन को ईश्वरीय ऊर्जा से चार्ज करना। जी, क्या अद्भुत कंसेप्ट है। जी। और धारणा का जो दूसरा बिंदु आज बाबा ने दिया है वो उसी नशे और खुशी के बारे में ही जिसकी हम बात कर रहे थे। बाबा कहते हैं कि हमेशा इस नशे में रहो कि हम परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं जी, और उनके विद्यार्थी हैं जी। स्वयं भगवान हमें अमरलोक ले जाने के लिए बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। और जब ये नशा बुद्धि में स्थायी हो जाता है ना, तो कोई भी माया का तूफान या लौकिक समस्या आपको अंदर से हिला नहीं सकती। आप हर परिस्थिति को एक साक्षी होकर देखने लगते हैं। और जब आत्मा इस स्थिति में पहुंच जाती है तो उसके लिए सेवा कोई अलग से करने वाला काम नहीं रह जाता। अच्छा जी, सेवा उसका स्वभाव बन जाती है, उसका नेचर बन जाती है। क्या वाह, सेवा स्वभाव बन जाती है। जी। और
ये बात मुझे सीधे आज के वरदान की तरफ ले जाती है। जी, आज का वरदान बहुत प्यारा है। बाबा ने आज वरदान दिया है, सेवा की लगन द्वारा लौकिक को अलौकिक प्रवृत्ति में परिवर्तन करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। निरंतर सेवाधारी भाव। अब यहाँ एक प्रैक्टिकल सवाल है। एक व्यक्ति जो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ऑफिस जाता है, जिसकी अपनी लौकिक जिम्मेदारियां हैं, घर परिवार है, वह निरंतर सेवाधारी कैसे बन सकता है? ये बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न है, लेकिन हमें समझना होगा कि निरंतर सेवा का अर्थ 24 घंटे कोई स्टेज पर खड़े होकर भाषण देना या सिर्फ कर्म से ही कुछ करना नहीं है। तो फिर क्या है? सेवा मुख्य रूप से हमारी वृत्ति यानी एटीट्यूड और हमारे वाइब्रेशन से होती है। अच्छा, एटीट्यूड से। जी, जब आप अपने ऑफिस में या परिवार के बीच काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी वृत्ति मालिक की नहीं बल्कि एक ट्रस्टी या अमानतदार की है। जब आप हर आत्मा को एक रूहानी भाई के रूप में देखते हैं, तो आपकी वो शांतिपूर्ण उपस्थिति ही उनके लिए सबसे बड़ी सेवा बन जाती है। क्या बात है, मतलब कुछ कहे बिना ही सेवा हो रही है। बिल्कुल। बाबा ने इसमें एक बहुत मुख्य शब्द का प्रयोग किया है, त्याग। त्याग। जी, जब हम अपने लौकिक घर में रहते हुए भी स्वार्थ का, देह अभिमान का और मेरेपन का पूरी तरह त्याग कर देते हैं, तो हमारा वह घर एक सेवा स्थान बन जाता है। वाह। हमारी वह तपस्वी मूर्त अपने आप ही चारों ओर शांति की किरणें फैलाने लगती है। तो मतलब लौकिक को अलौकिक में बदलने का जो स्विच है, वो हमारे मन के अंदर ही है। जी, ट्रस्टीपन की भावना। जी, एकदम सही। लेकिन ये भावना हमेशा बनी रहे, ये जो हमारे पुराने संस्कार हैं, जी, वो हमें वापस अपनी ओर ना खींचें, इसका क्या उपाय है? क्योंकि पुराने संस्कार तो बार बार सिर उठाते ही है ना। जी, पुराने संस्कार बहुत कड़े होते हैं और इसी बीमारी की सटीक दवा आज के स्लोगन में दी गई है। अच्छा, आज के स्लोगन में? जी, आज का स्लोगन है, अपने संस्कारों को दिव्य बनाना है तो मन बुद्धि को बाप के आगे समर्पित कर दो। वाह, मन बुद्धि को समर्पित कर दो। पुराने संस्कार तब तक सिर उठाते हैं जब तक मन और बुद्धि में हमारा अपना मैं यानी हमारा ईगो बैठा है। मैं बैठा है। समर्पित करने का जो विज्ञान है वो ये है कि जब आप कोई निर्णय लेते हैं तो ये ना सोचे कि मुझे क्या ठीक लगता है। अच्छा। तो क्या सोचें, बल्कि ये सोचें कि बाबा की श्रीमत क्या कहती है। जब बुद्धि पूरी तरह से ईश्वरीय मत के सांचे में ढल जाती है तो देह अभिमान की जड़ें खुद ही कटने लगती हैं। क्या बात है। और जहाँ देह अभिमान नहीं है, वहाँ संस्कार स्वतः ही एकदम दिव्य और पारदर्शी हो जाते हैं। तो मन और बुद्धि को समर्पित करना ही सबसे बड़ा त्याग है। बिल्कुल। और जब ये समर्पण होता है तो आत्मा से जो खुशबू आती है वो है मधुरता और नम्रता की खुशबू, जो आज के अव्यक्त इशारे में बाप दादा ने हमें विशेष रूप से समझाया है। जी, आज का अव्यक्त इशारा बहुत ही दिल को छूने वाला है। बाप दादा कहते हैं कि महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। केवल 2 घड़ी की मीठी दृष्टि और मधुर बोल किसी आत्मा को सदा के लिए भरपूर कर सकते हैं। ये सच में एक बहुत ही शक्तिशाली इशारा है हम सभी के लिए। हम अक्सर सोचते हैं कि सेवा के लिए कोई बहुत बड़ा आयोजन करना पड़ेगा या बहुत धन खर्च करना पड़ेगा। हाँ, अक्सर लोग यही सोचते हैं। लेकिन बाबा समझा रहे हैं कि हमारी आंखों से बहता हुआ वो रूहानी प्रेम, हमारा एक छोटा सा शुभ संकल्प किसी निराश आत्मा के लिए जीवन दान बन सकता है। वाह, जीवन दान। एक पल की मीठी दृष्टि जिसमें कोई जजमेंट ना हो, कोई आलोचना ना हो, केवल आत्मिक प्रेम हो, वो किसी आत्मा की पूरी सृष्टि को बदल सकती है। बिल्कुल। और नम्रता वो शक्ति है जो सामने वाले के बड़े से बड़े अहंकार को भी पल भर में पिघला देती है। सोचिए, हम कितनी बड़ी शक्ति लेकर चल रहे हैं। हमारा एक एक बोल, हमारा एक एक वाइब्रेशन किसी का पूरा जीवन संवार सकता है। जी बिल्कुल। कितना सुंदर और कितना गहरा है शिव बाबा का ये ज्ञान। और इसी शक्ति को अपने भीतर महसूस करने के लिए, अपनी उन सर्वोत्तम स्थिति में टिकने के लिए, आइए हम कुछ पल के लिए स्वमान का अभ्यास करते हैं। जी, ये बहुत अच्छा रहेगा।
प्यारे रूहानी भाई बहनों, आप जहां भी हैं, बस कुछ क्षणों के लिए बाहर की इस भागदौड़ वाली दुनिया से अपना ध्यान हटा लें। पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएं। अपनी आंखें खुली रखें, अपने मन की आंखों से अपनी भ्रुकुटी के मध्य में देखें। जी। एक अति सूक्ष्म जगमगाता हुआ प्रकाश का सितारा। मैं आत्मा अपने प्यारे पिता शिव बाबा की किरणों के नीचे बैठी हूँ। इन रूहानी स्वमानों को अपने मन की गहराइयों में गूंजने दें। हर एक शब्द के साथ अपनी ऊर्जा को बढ़ता हुआ महसूस करें। मैं सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण आत्मा हूँ। मैं योग बल से स्वयं और विश्व की प्रकृति को पावन बनाने वाली परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं त्यागी, तपस्वी और निरंतर सेवाधारी आत्मा हूँ। मैं भविष्य की चिंता से मुक्त अतीन्द्रिय सुख में रहने वाली मास्टर नॉलेजफुल आत्मा हूँ। कितनी असीम और कितनी गहरी शांति है इन स्वमानों में। जी, बाबा की याद ही शांति का सागर है। आज का ये मंथन सचमुच हमें बाबा के उस अनंत वक्खर से पूरी तरह भरपूर कर गया है। बाबा ने जो कहा कि भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जियो, वो बात आज बहुत गहराई से समझ आ गई है। बिल्कुल। वर्तमान ही सबसे बड़ा खजाना है। जब स्वयं भगवान बैरिस्टर बनकर हमारे कर्मों का हिसाब चुकता करा रहे हैं और ओबीडियंट सर्वेंट बनकर हमारी सेवा कर रहे हैं, तो फिर चिंता किस बात की? किसी भी बात की नहीं। आइए हम इसी पल से इसी संगम युग के परमानंद में जीना शुरू करें। जी बिल्कुल। मैं परमात्मा अभिमानी हूँ। ये एक स्मृति ही हमारे हर साधारण कर्म को अलौकिक बना देती है। एकदम सही। बाबा के साथ का ये नशा हमारी हर सांस को एक रूहानी उत्सव बना देता है। प्यारे रूहानी भाई बहनों, अगर आज की इस गहराई से भरी मुरली चर्चा में आपको कोई विशेष आहा मोमेंट मिला हो या स्वमान के अभ्यास में आपने किसी गहरी ईश्वरीय शांति का अनुभव किया हो, तो उसे केवल अपने तक सीमित न रखें। जी, उसे बांटें। उसे अपने जीवन में और अपने हर कर्म में धारण करें। अपनी एक मधुर दृष्टि और मीठे बोलों से अपने आसपास की दुनिया को भी प्रेरित करें। बिल्कुल। अपने विचार या अपना अनुभव नीचे कमेंट में जरूर साझा करें, ताकि अन्य आत्माओं को भी आपके पुरुषार्थ से शक्ति मिले और वे भी इस रूहानी यात्रा में उम्दा आगे बढ़ सकें। जी, सबकी सेवा हो। याद रखें, आपका हर एक शुभ और पवित्र संकल्प ही इस विश्व कल्याण की सबसे सच्ची और निरंतर सेवा है। जी। आप सभी को हृदय से ओम शांति। ओम शांति।